नमस्कार, इनसाइट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी ने अब विरोधियों पर सियासी आक्रमण तेज कर दिया है। बीजेपी के दो नेता नीतीश पर भारी पड़ गए हैं। जब से बीजेपी ने इन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका दी है, तब से ही ये दोनों नेता लगातार नीतीश और महागठबंधन पर तीखे बाण छोड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी अब किसी भी दल के बैसाखी के बजाय खुद के पैरों पर खड़े होने की कवायद में जुट गई है। तभी तो बीजेपी ने नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन सरकार को घेरने के लिए दो ऐसे नेताओं को चुना है जिनसे हमेशा ही सीएम नीतीश के 36 के आंकड़े रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी बीजेपी के दो ऐसे नेता हैं जिनसे नीतीश कुमार की कभी बनी नहीं है। और ऐसे में बीजेपी ने एक तरफ अपने इन दोनों नेताओं के जरिए नीतीश सरकार पर आक्रामक रुख अपनाए रखने के संकेत तो दे ही दिए हैं, साथ ही साथ जातीय समीकरण को साधने की भी बीजेपी ने पूरी कोशिश की है। विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं तो सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से। अब माना यह जा रहा है कि भूमिहार समुदाय भाजपा से नाराज चल रहा है। मोछा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राजद की जीत को इस पर मुहर मानी जा रही है। तो ऐसे में इस समीकरण को साधने के लिए भाजपा ने नेता विपक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा को आगे बढ़ाया। इधर भाजपा ने सम्राट चौधरी को बड़ा दायित्व देकर कुशवाहा समाज को भी साधने की कोशिश की। दरअसल बिहार के बदले हुए सियासी समीकरण में 76 विधायकों वाली बीजेपी पूरी तरह से अकेली पड़ गई। ऐसी स्थिति में बीजेपी को एक ऐसा नेता चाहिए था जो नीतीश तेजस्वी सरकार पर सामने से और सीधे तौर पर निशाना साध सके। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी की छवि तेज तर्रार नेता और मुखर वक्ता के तौर पर रही है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा और सीएम नीतीश कुमार के बीच हुए विवाद के दौरान स्पष्ट तौर पर देखा गया कि कैसे विजय सिन्हा ने नीतीश को घेरा था। नीतीश इतना विजय सिन्हा से चिढ़ गए थे कि मामले को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से भी शिकायत की थी। बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने में एक बड़ा कारण ये भी रहा था। एनडीए सरकार में भी नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं सम्राट चौधरी ओबीसी समुदाय के कोयरी जाति से आते हैं। बिहार में कोयरी समाज नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। आरजेडी भी कोयरी वोटों को लेकर कवायद तेज कर दी है। ऐसे में बीजेपी ने सम्राट चौधरी के बहाने कोयरी समुदाय को साधने की कोशिश की। बीजेपी सम्राट चौधरी को ओबीसी नेता के तौर पर लगातार आगे बढ़ा रही है। वो 3 बार नीतीश सरकार में मंत्री रहे और हर बार भारी भरकम विभाग का जिम्मा उन्होंने संभाला। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी विधायक और सांसद रह चुके हैं, तो माता पार्वती देवी भी विधायक रही हैं। मंत्री पद पर रहते हुए सम्राट चौधरी ने कई बार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए। इस तरह बीजेपी ने सत्ता पक्ष को स्पष्ट संदेश दिया कि बीजेपी अब बिहार की सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करेगी। और वाकई बीजेपी के ये दोनों ही नेता नीतीश सरकार को घेरने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ते। तभी तो सम्राट चौधरी अपने बयान में साफ साफ कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश नहीं बल्कि तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कल्याण बिघा पहुंचाने वाले हैं। उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है। देखिए, नीतीश कुमार जी का भविष्य हमको बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि वो कल्याण बिघा में आराम करेंगे। और क्योंकि कल्याण बिघा इसलिए मैंने कहा कि उनके पूर्वज का गांव है। तेजस्वी यादव अगले 6-7 महीना में उनको घर पहुंचा ही देगा, इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं। आज भी 121 एमएलए की उसकी जरूरत है उसको, और 119 उसके पास है। मेरा तो मानना है कि नीतीश कुमार जी चाहते थे कि हमको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोग बना दे। अरे भाई, क्यों बना दे? आपका कोई सिद्धांत ही नहीं है तो आपको कैसे बना दे? और दूसरी बात, जब वो उपराष्ट्रपति नहीं बन पाए तो जिस तरह बच्चे को यदि घर से लेकर जाइए, क्योंकि 70 वर्ष के बाद सब बच्चा ही हो जाता है, तो इनकी स्थिति भी वही है। ये चाहते थे कि हम उपराष्ट्रपति बन जाए। और जब ये बाहर निकले और वो खिलौना नहीं मिला, तो अब ये सब खिलौना घर में आके तोड़ने में लगे हुए हैं। बिहार में अराजक स्थिति पैदा कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी नीतीश सरकार पर हमलावर रहते हैं। हमला बोलने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं।
सीएम नीतीश पर तगड़ा हमला बोलते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि जहां बड़े भाई गए थे वहीं छोटे भाई भी जाएंगे। अब कहीं ना कहीं विजय सिन्हा का ये इशारा लालू यादव की ओर था। लाल किले से जो शंखनाद हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त, वो अभियान नहीं रुकेगा। मां भारती का हर संतान अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए संकल्पित होगा और तब इनको आभास होगा कि हमने जो पाप किया है उसकी सजा, उसकी परिणति यही होगी कि बड़े भाई के निकट छोटे भाई भी जाएंगे।